बच्चों, आज मैं 9th क्लास का संस्कृत का चैप्टर 2 जो स्वर्ण काका है, उस चैप्टर का विस्तार रूप से मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। स्वर्ण काका का अर्थ होता है सोने का कावा। स्वर्ण का अर्थ ही होता है सोना, काका माने कावा, सोने का कावा। स्वर्ण काका अर्थात सोने का कावा। यह एक सोने के कावा की कहानी है जो बहुत ही सुंदर और सरस है। इस कहानी का सारांश मैं बहुत पहले एक वीडियो में बना करके मैं पढ़ा चुका हूँ। आज उसी कहानी को किताब के माध्यम से इसका लाइन बाय लाइन पढ़ करके और विस्तार पूर्वक इस कहानी का अर्थ मैं बता दे रहा हूँ। आप सभी ध्यान से पढ़ें और घर पर भी इसका रिविजन करें और याद करें। पूरा कश्मश्चित ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री निवसत, यानी बहुत पहले किसी गांव में एक गरीब बूढ़ी औरत रहती थी। तस्याः च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्, और उसी स्त्री के पास एक विनम्र स्वभाव की और मनोहर स्वभाव की एक उनकी लड़की थी अर्थात एक बेटी थी। एकदा माता स्थाल्याम तंडुलान निक्षिप्य पुत्रीम आदिशत, एक बार माँ थाली में चावल को रख करके और अपनी बेटी को आदेश दी। सूर्या तापे तंडुलान खगेभ्यो रक्षय, आदेश यह दी कि सूर्या तापे का अर्थ है सूर्य जोड़ आतपे। आतपे माने धूप में, गर्मी में। सूर्य यानी सूर्य के प्रचंड इस धूप में अथवा इस गर्मी से इस चावलों को चिड़ियों से रक्षा करो। यानी यह जो चावल है थाली में, कोई चिड़िया चुग न जाए, इसलिए चिड़ियों से इसकी रक्षा करो। किंचित कालादनंतरम एको विचित्रः काकः समुड्यः तस्या समीपम अगच्छत्। किंचित कालादनंतरम, कुछ ही समय के बाद एक विचित्र सा कावा उड़ करके उसके समीप अगच्छत, यानी वह कावा गया। कुछ ही समय के बाद कावा वहां उड़ करके चला आया। कावा के आने के बाद देखा गया नैता दृशो स्वर्ण पक्षो रजत चंचु स्वर्ण काकस्तया पूर्वम दृष्टा, यानी नैता दृश मन इस प्रकार का कभी भी कावा नहीं देखा गया था जिसका पंख सोने का हो और चोंच चांदी का बना हुआ हो। स्वर्ण काकस्तया पूर्वम दृष्टा, ऐसा सोने का कावा पहले कभी नहीं देखा गया था। तम तंडुलान खादंतम हसंतम च विलोक्य बालिका रोदितुम आरब्धा। तम तंडुलान, उस चावलों को खाते हुए और हंसते हुए देख करके वह लड़की रोना शुरू कर दी। तम निवारयंती सा प्रार्थयत, और वह लड़की उसको रोकती हुई और उससे प्रार्थना की कि तंडुलान माँ भक्ष्य, प्रार्थना यह की कि मेरे चावल को तुम मत खाओ। मदिया माता अतीव निर्धना वर्तते, मेरी माता जो है बहुत ही गरीब है। स्वर्ण पक्ष काकः प्रवाचः, इस पर सोने के पंख वाला वह कावा बोला, माँ शुचः, यानी चिंता मत करो। सूर्योदयात् प्राक ग्रामाद् बहिः पीपल वृक्षामनु त्वया आगंतव्यम, सूर्योदय से पहले ही गांव से बाहर पीपल के वृक्ष के नजदीक तुम वहां आ जाना। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि, मैं वहीं पर तुमको जो चावल का कीमत है उसको मैं दे दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्राम अपि न लेभे, खुशी से उस लड़की को रात में नींद भी नहीं आई। ऐसे भी बच्चे को कहीं कुछ जाने आने की बात कह दी जाती है तो रात में उसे बहुत खुशी हो जाती है और खुशी से नींद नहीं आती है। इस तरह से उस लड़की को भी नींद नहीं आई कि कल सुबह में उस कावे के पास चलना है। फिर उसके बाद क्या होता है, देखिए इसके बाद का पैराग्राफ। सूर्योदयात् पूर्वमेव सा तत्रोपस्थिता, सूर्योदय से पहले ही वह वहां उपस्थित हो गई, वह लड़की।
वृक्षस्योपरि विलोक्य सा च आश्चर्यचकिता संजाता। वृक्ष के ऊपर ही देख करके वह आश्चर्यचकित हो गई। अर्थात वह जब लड़की गई सूर्योदय से पहले तो वहां वृक्ष के ऊपर से देख करके वह आश्चर्यचकित हो जाती है कि यत्र स्वर्णमय प्रसादो वर्तते, वहां तो सोने से युक्त महल है। यदा काकः सहित्वा प्रबुद्धः तदा तेन स्वर्ण गवाक्षात् कथितम अहो बाले। यानी जब कावा सो करके जगा तो उसके द्वारा सोने की खिड़की से देखा गया और वह कावा बोला, हो बाले मैंने ऐ लड़की, तुम आगता, तुम आ गई, तिष्ठ ठहरो, अहम त्वत्कृत्य सोपानम अवतारयामि, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी को मैं उतारता हूँ। तत्कथ्य स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, तो कृपया आप ये कहिए कि तुम्हारे लिए जो मैं सीढ़ी को उतारना चाहता हूँ वो सोने का सीढ़ी उतार दें या रजतमयम चांदी का बना हुआ उतार दें या ताम्रमयम या तांबे का बना हुआ सीढ़ी उतार दें। कन्या अवदत्त यानी वह लड़की बोली, अहम निर्धन मातु दुहिता अस्मि, मैं तो एक गरीब माँ की बेटी हूँ। ताम्र सोपाने नहीं वह आगमिष्य, मैं तो तांबे से बनी हुई सीढ़ी जो है उसी से मैं वहां ऊपर आ जाऊंगी। परम स्वर्ण सोपाने न सा स्वर्ण भवनम आरोहत, किंतु वह कावा इस लड़की के लिए सोने का सीढ़ी उतार दिया और सोने के सीढ़ी के द्वारा उसे भवन अर्थात उसके महल तक वह पहुंच गई उस सीढ़ी के माध्यम से। आरोहत यानी उस सीढ़ी से चढ़ गई, उस भवन के पास पहुंच गई। चिरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तुनि संजितानि दृष्ट्वा सा विस्मयम गता, बहुत समय तक उस भवन में रंग बिरंगे की सजी हुई वस्तुओं को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। श्रांताम ताम विलोक्य काका उदत, वह थकी हुई ताम विलोक्य उस लड़की को देखकर कावा बोला, पूर्वम लघु प्रातरास क्रियताम, सबसे पहले ऐ बेटी तुम सुबह का नाश्ता कर लो। वद त्वम स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम करिष्यसि किं वा रजत स्थाल्याम उते ताम्र स्थाल्याम, बोलो सोने के थाली में भोजन करोगी या चांदी की थाली में करोगी या तांबे की थाली में तुम भोजन करोगी। बालिका अवदत लड़की बोली, ताम्र स्थाल्याम एवं अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि, तांबे की थाली में ही मैं गरीब लड़की हूँ, मैं भोजन कर लूंगी। तदा सा आश्चर्यचकिता संजाता यदा स्वर्ण काकेन स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम परिवेशितम, तब वह आश्चर्यचकित होकर के जब सोने के कौवे के द्वारा सोने की थाली में भोजन परोसा गया, न एतादृशं स्वादु भोजनम अद्यावधि बालिका खादितवती, ऐसा स्वादिष्ट भोजन आज तक वह लड़की कभी न खाई हुई थी। काको अवदत, कावा बोला, बालिके अहम इच्छामि यत् त्वं सर्वदा अत्रैव तिष्ठ, कावा बोला कि हे लड़की, मैं तो चाहता हूँ कि तुम हमेशा के लिए यहीं ठहरो, किंतु तुम्हारी माता तो एकाकिनी वर्तते, तुम्हारी माँ तो अकेली है। अतः तुम शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ, इसलिए तुम शीघ्र ही अपने घर चले जाओ, क्योंकि तुम्हारी माँ अकेली है, उसकी देख रेख तुम्हें ही करना है। आइए फिर उसके बाद का अनुच्छेद है। इत्युक्त्वा काकः कक्षाभ्यंतरात् तिस्रः मंजुषा निसार्य ताम प्रत्यवदत्, इतना कह करके कावा उस कमरे के अंदर से 3 ठो पेटी निकाल करके उसको बोली कि बालिके यथेच्छम गृहान मंजूषाम एकाम, हे लड़की, जो तुम्हें इच्छा हो इसमें से कोई एक पेटी को तुम ले लो। लघुतमाम मंजूषाम प्रगृह्य, वह लड़की एक छोटी सी ही पेटी को लेकर के
वह लड़की कही, इयत एव मदीय तंडुलानाम मूल्यम, यही मेरे चावलों का कीमत है। गृहम आगत्य तया मंजुषा समुद्र घाटिता तस्याम महारानी हीरकानी विलोक्य सा प्रहर्षिता तद्दीनाथ धनिका च संजाता। घर पर आकर उनके द्वारा जैसे ही पेटी को खोली गई, उसमें से बहुत बड़े बड़े हीरे को देख करके वह प्रहर्षिता, वह खुश हो गई और उसी दिन से वह लड़की धनी भी बन गई, अर्थात धनी हो गई। सेम इसी तरह की कहानी जब इस लड़की के साथ जो कहानी हुई और उस दिन से जब धनिक हो गई, इस कहानी का प्रचार प्रसार उसके गांव में कुछ हो गया और उस प्रचार प्रसार अर्थात इस कहानी को लोग सुन समझ करके कोई दूसरा इसी कहानी के आधार पर दूसरा कोई एक नाटक करना शुरू कर दिया। तस्मिनेव ग्रामे, यानी उसी गांव में, एका अपरा लुब्धा वृद्धान्यवसत, उसी गांव में एक लोभी एक वृद्ध औरत रहती थी। तस्यापि एका पुत्री आसीत, और उनके पास भी एक बेटी थी। ईर्ष्या सा तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यम ज्ञात होती, और ईर्ष्या से द्वेष से उसने उस सोने के कौवे की रहस्य को जान ली। सूर्या तपे तंडुलान निक्षिप्य तथापि स्वसुता रक्षार्थम युक्ता। जैसे पहली वाली लड़की के साथ सोने के कौवा के साथ दोनों के बीच में जो कहानी बनी थी, सेम वही कहानी को यह भी लोभी औरत जो है अपनी लड़कियों को सुपुर्द करके और उस कहानी को कौवे के साथ रचना चाह रही है। सूर्या तपे तंडुलान, यानी सूर्य के गर्मी से चावलों को रक्षा करके, निक्षिप्य रक्षा करके, तया विश्वसिता रक्षार्थम, अर्थात सूर्य की गर्मी में चावलों को रख करके उनके द्वारा भी अपनी लड़की को रक्षा करने के लिए नियुक्त कर दी वह लोभी औरत। तथैव स्वर्ण पक्ष काकः तंडुलान भक्ष्यन् तामपि तत्रैवाकारयत्। उसी प्रकार सोने के पंख वाला कावा उस चावलों को खाते हुए उसको देखा गया और वैसा ही किया गया। प्रातस्तत्र गत्वा, और फिर सुबह में वैसा ही वहां जा करके सा काकम निर्भरसंती, वह लड़की फिर सोने के कावा का जहां महल था वहां सुबह में गई और उस कौवे को डांटती हुई, उसका अनादर करती हुई बोली, भो नीच काकः अहम आगता, ऐ नीच कौवा मैं यहाँ आ गई हूँ। मह्यम तंडुल मूल्यम प्रेक्षा, मुझे उस चावल का कीमत दे दो। काको ब्रवीत, कावा बोला, अहम त्वत्कृते सुपानम अवतारयामि, यानी मैं तुम्हारे लिए भी एक सोने का, तुम्हारे लिए भी सीढ़ी को मैं उतारता हूँ। तत्कथ्य, तुम कहो, स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम, मैंने सोने का या चांदी का या तांबे की सीढ़ी में उतार दूं। लेकिन ये तो लड़की धनी मनी थी या घमंड में थी। गर्वितया बालिकया प्रोक्तम, ये अपने गर्व से लड़की के द्वारा कही गई। स्वर्णमयेन सुपानेन आगच्छामि, मैं सोने के सीढ़ी से मैं आ जाती हूँ। परम स्वर्ण काकस तत्कृते, किंतु सोने का कावा उनके लिए ताम्रमयम सुपान में वह प्रायच्छत, तांबे के सीढ़ी को ही वह उतार कर दे दिया। स्वर्ण काकस ताम भोजनम अपि तत्र ताम्र भाजने व कार्यत, सोने का कावा उस लड़की को भोजन भी तांबे के बर्तन में ही वह कराया। प्रतिनिवृत्ति काले स्वर्ण काके न कक्षाभ्याम तिस्त्र मंजुषा तत्पुरता समुपक्षिता, फिर लौटने के समय में सोने के कौवे के द्वारा उस कमरे से 3 पेटी को उसके सामने ला करके रख दिया गया। लोभाविष्टा सा बृहत्मा मंजुषा बृहत होती, लोभ में आकर्षित होकर के वह बहुत बड़ी ही पेटी को वह लड़की ग्रहण कर ली। गृहम आगत्य, और वह लड़की घर आकर के सा हर्षिता जावत मंजुता घटती, वह घर पर आकर के बहुत खुशी से जब उस पेटी को खोलती है, तावत तस्याम भीषण कृत सर्पो विलोकिता,
उसी समय में तस्याम भीषण उस पेटी से एक भयानक काला सांप देखा गया। लुब्धया बालिकया लोभस्य फलम प्राप्तम। लोभी लड़की के द्वारा लोभ का फल उसे प्राप्त हुआ। तदनंतरम सालोभम प्रत्यजत। उसी के बाद से उसने लोभ को भी वह त्याग दी। इस तरह से बच्चों, इस कहानी के माध्यम से यही शिक्षा दी जाती है कि कभी भी व्यक्ति को लोभ नहीं करना चाहिए, ईमानदारी का साथ लेना चाहिए, सत्य का सहारा लेना चाहिए। जो व्यक्ति ईमानदार होते हैं, सत्य होते हैं, उन्हीं पर भगवान भी कृपा करते हैं। इसलिए कभी भी लोभ नहीं रखें और ईमानदारी को साथ में लेकर चलें। जैसा कि यह पहली वाली लड़की, वह निर्धन थी, गरीब थी, उसके अंदर लोभ नहीं था, तो उसके साथ सच्चाई गरीबी थी। अतः सोने का कवा उसको सोने के उस चावल की कीमत का मूल्य जो है वह उसको एक पेटी के अंदर हीरे भर करके दिया। लेकिन वही कहानी देख करके जब दूसरा लड़की नकल करने लगी, दूसरी लोभी औरत नकल करने लगी, तो दूसरी वाली लड़की को बड़ी पेटी ही ली, लेकिन उस बड़ी पेटी के अंदर हीरे नहीं दिखाई दिए, उसमें भयानक काला सांप दिखाई दिया। अर्थात इस काला सांप से इसको कुछ मिला नहीं, और काला सांप से उसका अंत भी हो सकता है, लेकिन उसको कुछ मिल नहीं सकता है। तो यह लोभ का परिणाम इसको काला सांप मिला। और पहली वाली लड़की जिसके अंदर लोभ नहीं था, वह सच्चाई ईमानदारी में थी, तो उसको हीरे के टुकड़े मिले। छोटी सी ही पेटी में हीरे के टुकड़े को भर कर दिया गया। तो इस कहानी के माध्यम से हम यही बताएंगे कि पहली वाली लड़की और पहली जो बुढ़ी औरत, गरीब औरत जो थी, उन दोनों के साथ सोने के कावा के साथ जो व्यवहार, जो कहानी रची गई, उस आधार पर आप अपने विवेक को बनावें, अपने बुद्धि को रखें और उस ईमानदारी को दिखाएं। बाद वाली जो लोभी औरत और उनकी जो बेटी के साथ जो सोने की कौवे के बीच में जो कहानी बनी, उस कहानी के आधार पर आप कभी न अपने जीवन को ढालें और वैसा लोभ अपने जीवन में कभी न उतारें। ठीक है बच्चे, आज मैं इस कहानी को पूरा पढ़ा करके आपको मैंने समझा दिया। आप घर पर भी इस वीडियो को देखें और वीडियो के आधार पर किताब सामने रखें, और जैसे जैसे मैं लाइन पढ़ करके अर्थ में समझाया हूँ, उस तरह से लाइन को पढ़ देखें और अर्थ समझें। और यदि आपको अच्छा लगे तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देंगे, अवश्य करेंगे, ताकि फिर मैं इसके बाद में आपको वीडियो में बना करके आपके सामने में प्रस्तुत कर सकूं। आज के लिए यही मैं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।